हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो व्याकरण से संबंधित इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। व्याकरण में भी हम संधि के ऊपर चर्चा कर रहे थे। संधि के अंतर्गत जो तीन भेद है संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें हमने स्वर संधि के 5 भेदों में से 4 भेदों पर चर्चा कर लिया है। उस पर वीडियोस पड़ी हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आज हम स्वर संधि के अंतिम भेद के ऊपर चर्चा करेंगे और सभी क्लासेस विस्तृत रूप में दी गई हैं। ठीक है, संधि के भेदों को समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर स्वर संधि के जो 5 भेद है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, इन संधियों पर ही प्रश्न आते हैं। तो उनमें से 4 भेदों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज अंतिम भेद पर चर्चा करेंगे, जो कि है यण संधि। ठीक है, यण संधि पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले यण संधि के नियम को देख लेते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, यण संधि में क्या है कि यण संधि में हर्षई या दीर्घई, हर्षई या दीर्घई, हर्षौ या दीर्घौ, हर्षौ या दीर्घौ, या फिर री। यण संधि में क्या होता है, हर्षई या दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। मान लीजिए इसके बाद क्या आ गया, आ जाए या फिर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या हो जाता है, दोनों मिलकर य बन जाता है। हर्षई या दीर्घई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। हर्षौ या दीर्घौ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, इसी प्रकार आ या फिर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वह क्या बन जाता है, वह बन जाएगा वह। हर्षौ या दीर्घौ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, दोनों मिलकर वह बन जाता है। उसी प्रकार री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो सामान्यतः देखा जाता है कि यण संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, उन शब्दों के मध्य में आपको या तो य या व या फिर र की मात्रा दिखाई देगी। ठीक है, य व र की ध्वनि आएगी आपको यण संधि वाले शब्दों के मध्य में, या फिर कोई भी स्वर रहित व्यंजन देखने को मिलता है। ज़्यादातर यण संधि वाले शब्दों के मध्य में ना आपको स्वर रहित व्यंजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा य व र की ध्वनि तो सुनाई देती है, बिल्कुल, अगर आप ध्यान देंगे तो। अभी हम उदाहरण की जब चर्चा करेंगे तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखते हैं तब यण संधि के उदाहरणों को। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यदि धन अपि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे यदि में हर्षई की मात्रा आई है, यहाँ पे हर्षई की मात्रा आई है और इधर आ गया है अ, दोनों मिलकर मध्य में देखिए य की ध्वनि आ रही है, दोनों मिलकर मध्य में य हो गया। आगे बढ़ेंगे। अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अति धन अल्प, अति धन अल्प। अति में यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है, यानी कि हर्षई की मात्रा है, यहाँ पे हर्षई है और इधर क्या हो गया, आ हो गया। दोनों मिलकर क्या बन गया, मध्य में य देखिए। और इधर यहाँ पे त यानी स्वर रहित व्यंजन भी आया है। इसके अलावा य की ध्वनि सुनाई दी है हमें, य व्यंजन भी आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। देव्यर्पण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देव्यर्पण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देवी धन अर्पण, देव्यर्पण का संधि विच्छेद हो गया देवी धन अर्पण। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया दीर्घई अ। दोनों मिलकर क्या बताया था मैंने कि यदि हर्षई हो या फिर दीर्घई हो, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, या बन जाता है। यहाँ देखिए मध्य में यह बन गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देवी धन अर्पण। आगे है अत्यानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा, अत्यानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन आनंद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर्षई की मात्रा आई है, यहाँ पे हर्षई है और इधर क्या है अ, इधर क्या है आ। दोनों मिलकर क्या बन गया, य, दोनों मिलकर क्या बन गया, य, यानी कि यहाँ पे य में आकर के मात्रा या, यानी फिर भी जो य की मात्रा तो आई है, यहाँ पे य व्यंजन तो आया ही हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यण संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, उन शब्दों के मध्य में या तो आपको य व र की ध्वनि सुनाई देगी। जिस प्रकार कुछ शब्दों में हमने य देखा, तो इस वाले शब्द में हम क्या देखते हैं, या, क्योंकि यहाँ पे आ की जगह पे क्या आ गया है, आ। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है व्याप्त में क्या है, व्याप्त का संधि विच्छेद हो जाएगा वी धन आप्त। यहाँ पे क्या हो गया है, हर्षई धन
आ, दोनों मिलकर क्या बन गया, या, दोनों मिलकर बन गया या। अगर यहाँ पे और आता तो क्या बन जाता, य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सख्यागमन, सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सख्यागमन का संधि विच्छेद हो जाएगा सखी, सखी, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए सखी धन आगमन। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे दीर्घई की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा, दोनों मिलकर क्या बन गया, या बन गया। बड़ी ई की मात्रा और आ की मात्रा मिलकर क्या बन गया, या बन गया। देखिए मध्य में या आया है। अगला है अभ्युत्थान, अभ्युत्थान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभ्युत्थान का संधि विच्छेद हो जाएगा अभिधन उत्थान, अभिधन उत्थान। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हर्षई, हर्षई, और इधर आ गया, और इधर आ गया उ हर्षो, दोनों मिलके क्या हो गया, हर्षई और हर्षो मिलके क्या हो गया, यू। ठीक है, ये मध्य में देखिए यहाँ पे यू की मात्रा आई है, यू। आगे है व्यूह, व्यूह, व्यूह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, व्यूह का संधि विच्छेद हो जाएगा वी धन उह, वी धन उह। इसमें क्या हो गया है, हर्षई यहाँ पे और यहाँ पे हर्षौ, सॉरी दीर्घौ, यहाँ पे दीर्घौ। दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है, दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है, तो यू। ठीक है, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये वाला। मध्य में चाहे यू हो, चाहे यू में चाहे हर्षौ की मात्रा लगी हो, चाहे दीर्घौ की मात्रा लगी हो, चाहे या हो, चाहे य हो, ये सभी किस में आ जाएंगे, आपकी यण संधि में ही आ जाएंगे। पहचानने का आसान सा तरीका है कि यण संधि वाले शब्दों के मध्य में आपको य व र की ध्वनि सुनाई देगी। यहाँ पे भी देखिए मध्य में साफ पता चल रहा है कि यण संधि है। या ऐसी यण शुरुआत में जितने भी प्रश्न हैं कम से कम 15-20 के करीब है, जो सभी प्रश्न यण संधि से संबंधित ही है। ठीक है, उसके बाद मिक्स वाले प्रश्न लेकर आऊँगी जिसमें सभी संधियों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स्त्री धन, स्त्री धन उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी। इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए यहाँ पे है दीर्घई और यहाँ पे है हर्षौ, दोनों मिलकर क्या हो गया, यू। आगे बढ़ेंगे। अध्येषणा, अध्येषणा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अध्येषणा का संधि विच्छेद हो जाएगा अधिधन ऐषणा, अधिधन ऐषणा। यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे हर्षई, हर्षई और ए, हर्षई और ए, दोनों के मिलने से क्या बन जा रहा है, ये, दोनों के मिलने से बन जा रहा है ये। आगे बढ़ेंगे। अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अतिधन ऐश्वर्य, अतिधन, अतिधन ऐश्वर्य। यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे हर्षई प्लस ए, दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है, ए, अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य। ठीक है, अत्यैश्वर्य। आगे बढ़ेंगे। अत्योज, अत्योज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अत्योज का संधि विच्छेद हो जाएगा अतिधन, अतिधन ओज, अतिधन ओज। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर्षई, यहाँ पे ओ, दोनों मिलकर क्या बन गया, यो, दोनों मिलकर बन गया यो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अत्यौचित्य, अत्यौचित्य का संधि विच्छेद हो जाएगा, अत्यौचित्य का संधि विच्छेद हो जाएगा अतिधन औचित्य, अतिधन औचित्य, औचित्य। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हर्षई, यहाँ पे औ, दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है, यौ, दोनों मिलकर बन जा रहा है यौ। आगे बढ़ेंगे। स्वल्प, स्वल्प। अभी तक हम यह वाले शब्द देख रहे थे, यह वाले शब्द में हमने क्या क्या देखा, ये देखा, ये भी आया, ए भी देखा हमने, ये वाला देखा, फिर दीर्घों के साथ यह देखा, हर्षों के साथ यह देखा, उसके बाद यौ भी देखा, या भी देखा। ठीक है, तो ये सभी किस में आए थे, आपके यण संधि में आ रहे थे। अब देखिए व वाले शब्द आ गए, व वाले शब्द आ गए। स्वल्प, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सुधन अल्प, सुधन अल्प। यहाँ पे देखिए क्या है, हर्षौ धन अ, दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है, व, दोनों मिलकर बन जा रहा है व। मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मधुधन, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य का संधि विच्छेद होगा मधुधन आचार्य, मधुधन आचार्य। यहाँ पे क्या है, हर्षौ धन आचार्य, सॉरी हर्षौ धन आ, दोनों मिलकर क्या बन गया, वा, मध्वाचार्य। देखिए यहाँ पे वा, मध्वाचार्य। और ये भी देख रहे हैं हम कि जितने भी शब्द में य व आ, य व, ये देखिए य व या फिर र आ रहा है ना, जहाँ पे जिस भी शब्द में य व र दिखाई दे रहा है उसके आगे हमें स्वर रहित व्यंजन भी दिखाई दे रहा है। किसी में त,
तो किसी में ल, इस प्रकार के। ठीक है, तो ये भी एक तरह से यण संधि को पहचानने का तरीका हुआ। अब मिश्रित प्रश्न, जिसमें सभी संधियों से संबंधित प्रश्न लिए गए, यानी संधि के, स्वर संधि के जितने भी भेद हैं ना, उन सभी भेदों से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। कुछ व्यंजन संधि भी होंगे, कुछ विसर्ग संधि भी रहेंगे इसमें। देखते हैं पहला प्रश्न। अब कुछ मिश्रित प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें सभी संधि से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं, संधि के तीनों भेदों से संबंधित। जैसे मतैक्य, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में हमने क्या बताया था कि वृद्धि संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो ए या फिर औ की ध्वनि सुनाई देगी, या तो ए या फिर औ की ध्वनि सुनाई देगी। मतैक्य का संधि विच्छेद हो जाएगा, जैसे मत, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको मध्य में ए की ध्वनि आ रही है। आगे है अयादि संधि। निम्न में से अयादि संधि कौन सी है? अयादि संधि निम्न में से कौन सा है? तो नौ धन इक, इसकी संधि हो जाएगी नाविक, नाविक। अयादि संधि में क्या बताया था कि अयादि संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, उन शब्दों के मध्य में या तो अय या फिर आए, औ, आओ, आवी, अवी, इस तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती है। ठीक है, तो नाविक में हमें आवी की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इस प्रकार यह कौन सी संधि हो गई? तो अयादि संधि। निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो इनमें से जो व्यंजन संधि नहीं है वह है रसायन। रसायन व्यंजन संधि न होकर के कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। रसायन एक दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रस धन अयन, रस धन अयन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है धातुष्मा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो धातुष्मा में दीर्घ संधि है। धातुष्मा में दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धातु, धातु, धातु धन ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा। आगे बढ़ेंगे। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। इसका सही संधि है यहाँ पे सुक्ति, सुक्ति। यह कौन सी संधि है? तो यह भी दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। दीर्घ संधि में क्या बताया था कि दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्द होंगे, इन शब्दों के मध्य में आपको या तो आ या फिर दीर्घई या फिर दीर्घऊ की ध्वनि आएगी। यहाँ पे देखिए दीर्घऊ की ध्वनि आ रही है। आगे बढ़ेंगे। स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो अन्वय। अन्वय एक स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अणुधन, अणुधन ए, अणुधन ए। इसके अंतर्गत भी स्वर संधि के अंतर्गत भी यह किस स्वर संधि के किस भेद के अंतर्गत आ जाएगा? तो यण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ देखिए व की ध्वनि आ रही है। अभी बताया कि यण संधि में क्या है? यण संधि वाले जितने भी शब्द होंगे, उन शब्दों के मध्य में आपको य, व या फिर र की ध्वनि सुनाई देगी। यहाँ पे देखिए मध्य में क्या आया है? व आया है, तो ये यण संधि हो गया। आगे है तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तिरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा तिरह धनकार। तिरह धनकार कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। साफ पता चल रहा है विसर्ग के चिन्ह से। पितरानुमति, पितरानुमति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पितरानुमति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पितरानुमति, 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 सॉरी विच्छेद नहीं, पितृधन अनुमति जो है, इसका सही संधि हो गया क्या? पितरानुमति। यह कौन सी संधि है? अभी किया था थोड़ी देर पहले, यण संधि। यण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत्धन, उत्धन श्वास। त में हलंत की चिन्ह है। यह कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। यह शब्द व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है इनमें से सदाचार। सदाचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद हो गया सत, सत धन आचार, सत धन आचार, सत धन आचार। आगे बढ़ेंगे। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर शब्द में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन हर, मनः धन हर, मनः धन हर। आगे बढ़ेंगे। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? द्वावपी का संधि विच्छेद हो जाएगा, द्वावपी का संधि विच्छेद हो जाएगा द्वधन अपि, द्वधन अपि। यह कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। अयादि संधि के अंतर्गत यह शब्द आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? तो इनमें से विसर्ग संधि है
निरंतर, निरंतर विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद हो गया निहिधन, निहिधन अंतर, निहिधन अंतर। ठीक है, अगला प्रश्न, सरयुर्मी में कौन सी संधि है? सरयुर्मी शब्द में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सरयू, सरयू धन उर्मी, सरयू धन उर्मी, ये इसका सही संधि विच्छेद हो गया, दीर्घ संधि है इसमें। मध्य में देखिए यहाँ पे दीर्घों की मात्रा आई है। महाधन ईश का संधि विच्छेद संधि रूप क्या हो जाएगा? महाधन ईश का संधि रूप क्या हो जाएगा? तो महेश, महेश, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है गुण संधि, गुण संधि। गुण संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, इन शब्दों के मध्य में आपको या तो ए या फिर ओ या अर की ध्वनि सुनाई देती है। गुण संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं, इन शब्दों के मध्य में आपको या तो ए या ओ या फिर अर की ध्वनि सुनाई देगी। यहाँ देखिए महेश में मध्य में ए की ध्वनि आ रही है। ठीक है, ए की ध्वनि आ रही है मध्य में। आगे बढ़ेंगे, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सख्यागमन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सखी धन आगमन। इसमें कौन सी संधि अभी किया था थोड़ी देर पहले? यण संधि है, यण संधि। ई धन आ, ई धन आ किस संधि में इस प्रकार के परिवर्तन देखा जाता है? तो यण संधि में, अभी बताया था यण संधि वाले शब्दों में मध्य में किस प्रकार की ध्वनि आती है? तो य व र की ध्वनि आती है, य व र की ध्वनि। आगे बढ़ेंगे, पयोधी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पयोधी का संधि विच्छेद हो जाएगा पयः धन धी। कौन सी संधि है? साफ पता चल रहा है कि विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि निम्न में से किस शब्द में है? तो विसर्ग संधि है निष्कर्म में, निष्कर्म में। निष्कर्म का संधि विच्छेद हो जाएगा निहि, निहिधन कर्म, निहिधन कर्म। अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है? अत्युक्ति शब्द में संधि है, अत्युक्ति शब्द में संधि है यण संधि, यण संधि। मध्य में देखिए यह आ रहा है यण संधि वाले शब्द, इसका संधि विच्छेद हो गया अति, अति धन उक्ति, अति धन उक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बालोचित शब्द का संधि विच्छेद है बाल धन उचित, बाल धन उचित। इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। अभी बताया गुण संधि के बारे में कि गुण संधि वाले शब्दों के मध्य में ए, ओ या फिर अर की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस शब्द के मध्य में कौन सी ध्वनि आ रही है? तो ओ की ध्वनि आ रही है। आगे बढ़ेंगे, भुर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भुर्जा का संधि विच्छेद हो जाएगा, भुर्जा का संधि विच्छेद हो जाएगा भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में देखिए यहाँ पे दीर्घों की मात्रा आई है, दीर्घ संधि के शब्द है। तो विपज्जाल, विपज्जाल, विपज्जाल में कौन सी संधि है? विपज्जाल में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें है व्यंजन संधि, विपज्जाल में है व्यंजन संधि। इसका ठीक है, विपज्जाल में संधि क्या हो गई? तो व्यंजन संधि हो गई इसमें। आगे बढ़ेंगे, संहार का संधि विच्छेद क्या होता है? संहार का संधि विच्छेद हो जाएगा समधन हार, समधन हार। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। माँ में हलंत है, ध्यान दीजिएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद हो गया महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। कौन सी संधि हो गई इसमें? गुण संधि। मध्य में देखिए ए की ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है। गुण संधि वाले शब्द अभी बताया ए, ओ, और। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी और किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।